अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स का कल हमने ओ लेवल मैथ्स की वीडियो बनाई थी, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये सिंपल क्वेश्चन ख़त्म होते हैं तो हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी आते हैं। ये एक तरह से आपकी क्लास 6, 7, 8 का रिवीजन हो जाएगा, जिनको हम ओ लेवल के पेपर देते हुए हमारे कोई भी टीचर इसे रिवाइज़ करना पसंद नहीं करते। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो 0.043 को मल्टीप्लाई करना है 100 स्क्वायर से। तो 100 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 टाइम आप ज़ीरो कर लेंगे इसे। अब उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटा के हमारे पास 1 लगा और 3 1 करस्पॉन्ड करेंगे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। आप 43 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 हमारे पास आंसर आ गया। 430 हमारा आंसर है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें और फिर आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें कि सीधे हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना उसमें कर लें, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2, और ये 10⁻³ को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो 10⁻+3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, और 10⁻7 + 3 करेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे उसके बाद आप इसे 0.6 का 1 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ रहा है, और ये 10⁻10 को 10⁻9 में चेंज कर देगा। फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 9 ज़ीरो आ जाएंगे। 3, 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तमाम क्वेश्चन में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी। जब ये सिंपल क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर डिटेल में ये तमाम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे हम, और इनमें फंक्शन ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। 99 को एक्सप्रेस 99 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने 99 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो हम 99 को देखेंगे ये किस टेबल में आता है। अगर ये इवन नंबर होता तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ये इवन नंबर नहीं है तो हम 3 देखते हैं। तो 3 के टेबल में ये आता है 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद दोबारा ये 3 में आ रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये सिर्फ 11 के टेबल में आता है 11 1 ज़ा 11। इस तरह हमारा प्रोडक्ट 99 का प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद बी पार्ट इसका हम कर लेते हैं। एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इनमें से हर एक का हमने प्रोडक्ट ऑफ इसका यहाँ इन्होंने द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पी एंड क्यू इज़ दिस, एक्सप्रेस आर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर बना लेंगे। p के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2⁻n+2 है, ठीक है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। अब पावर ऐड हैं तो आप इनको सेपरेट करना चाहें तो आप सेम बेस के ऊपर दोनों पावर लिख देंगे, यानी एक दफ़ा 2⁻n और फिर 2 स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3⁻n एंड 5। उसके बाद q की बात करते हैं 2⁻n, और इसमें भी यही काम करेंगे हम। पावर्स को सेपरेट लिखने के लिए हम उसको बेस को 2 बार रिपीट कर लेंगे। 3⁻n+1 था तो हमने लिख देना है 3⁻n एंड 3⁻1। 1 तो लिखी नहीं जाएगी। उसके बाद हमारे पास मज़ीद है 5 स्क्वायर। यह हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। पी और क्यू का एलसीएम उन्होंने ये दिया हुआ है, और आर की वैल्यू वो कहते हैं मालूम करें। तो एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू ये हमने मालूम करना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, जैसे 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। इसके अलावा हमारा 3 रेज़ टू द पावर n ये भी कॉमन है, और उसके अलावा हमारा 5 स्क्वायर में एक 5 कॉमन है, जबकि दूसरा 5 हम बल्कि से हम यहाँ पर भी 5 × 5 कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। अब बच जाने वाले क्या हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है, और 2 स्क्वायर के अलावा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर एंड 5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 इंटू 100। जबकि ये भी हमारा एलसीएम है, और गिवन में हमारा एलसीएम क्या था, गिवन में ये है एलसीएम। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट, अगर हमारा एक एलसीएम हमने निकाला है और दूसरा एलसीएम हमें गिवन में दिया है 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय r, तो फिर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ें सेम हैं, तो इसका मतलब r हमारा क्या है, 100 है। ये हमारा आंसर आ गया 100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस p प्लस क्यू एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। p प्लस क्यू को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे करना है। तो सबसे पहले तो हम p प्लस क्यू मालूम करेंगे। p प्लस क्यू में हमारा हो जाएगा, p की वैल्यू थी, यहाँ से हम देखेंगे p की वैल्यूज़ जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यूज़ हम उतार लेंगे। 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5, और प्लस डाल के फिर q की वैल्यू लिखते हैं हम। तो वो हमारी है 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 रेज़ टू द पावर n आ रहा है, इसके अलावा 3 रेज़ टू द पावर n आ रहा है, उसके अलावा 5 आ रहा है। तो ये हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या बचा, 2 स्क्वायर इधर से बचा, प्लस लिखा, और इधर से हमारे पास ये 3 बचा, और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 स्क्वायर होता है 4, 3 5 ज़ा 15, 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और 4 प्लस किया 19। तो आपको p प्लस q की वैल्यू प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर मिल गई, क्योंकि 19 के मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनते, प्राइम फैक्टर नहीं बनते, 5 का भी मज़ीद नहीं बनता, और यहाँ n को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है, पेपर 1 है, ये अक्टूबर नवंबर 2022 का 4024/12। अब इसमें फर्स्ट का ये पार्ट करेंगे, 4/5 माइनस 2/3। 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। अब हम 5 की टेबल में देखेंगे 15 किस नंबर पर आता है, 5 3 ज़ा 15, उस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 से, 4 3 ज़ा 12। 3 के टेबल में 15 किस नंबर पर आता है, 5 पे। अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 5 2 ज़ा 10। 12 में से 10 माइनस किया, 2/5 हमारा आंसर आ गया, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.2, हम 2.7 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। जब हमने पॉइंट डालना है तो एक नंबर के बाद यहाँ है और एक नंबर के बाद इस तरफ से यहाँ है, तो ये 2 नंबर के बाद डाला जाएगा, 1 2 यहाँ पर पॉइंट को शो करने के लिए हमने 0 लगाया, तो हमारा आंसर आया 0.54। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन which has exactly halfway between 3/5
एंड 5/7. गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. पहले मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूंगी कि 2 और 4 के दरमियान कौन सा नंबर होता है. 3 होता है ना. तो अगर हम ये निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे. हम इन दोनों नंबर को सम करके डिवाइड कर देंगे, उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे. 6 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो सेंटर का नंबर 3 है. यही मेथड हम यूज़ करेंगे कि सेंटर का नंबर मालूम करने के लिए हम 3/5 प्लस 5/7 को, इस आंसर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो इसका एलसीएम हमने लिया, 35 एलसीएम आया. 5 की टेबल में 35 का बात है. 7 पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21. 7 की टेबल में 35 का बात है. 5 पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइडेड बाय 2. अब हमने इसे ऐड कर लेना है तो हमारा ये 46 आ गया. 46 डिवाइडेड बाय 35. और ये डिवाइड हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी इसे 1/2 कर लेंगे. अब ये 2 इसको कैंसिल कर देगा. 2 2 सा 4, 2 3 सा 6. इसका हमारे पास आंसर आ गया 23/35, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं होता, सिंपल नहीं होता. ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. 23/35 ये आंसर आ गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. दीज आर द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्डेड बाय वेदर स्टेशन ईच डे ड्यूरिंग 1 वीक. तो फाइंड द रेंज ऑफ दीज टेम्परेचर. टेम्परेचर हमारे पास है -2.3, -4.6, -1.2, -0.7, -1.4, -2.4, -3.5. अब आपको कहा है रेंज ऑफ दीज टेम्परेचर. रेंज जब भी बतानी होती तो स्मॉलेस्ट सबसे बताना है और फिर लार्जेस्ट बतानी है, बिगेस्ट वैल्यू. तो आप देखें इसमें आपको स्मॉलेस्ट क्या लग रहा है. आपका स्मॉलेस्ट क्या -0.7 है. तो ऐसा नहीं है. नेगेटिव वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही होती बज़ाहिर वो नेगेटिव में सबसे छोटी होती है और इनमें सबसे बड़ी -4.6 है. आप रेंज कहेंगे -4.6 टू -0.7. 0.7 सबसे बड़ी वैल्यू है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये हमारा आंसर आ जाएगा -4.6 टू -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा, हाउ मैनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स बिटवीन -4 एंड -2. -4 और -2 के दरमियान कौन कौन से आते हैं टेम्परेचर. -4.6 क्या -4 और -2 के दरमियान है. नहीं, -4.6 जो है वो अलग है. हमारा 2 और इसके दरमियान आ रहा है -1.2 और -3.5. हमने बताने हाउ मैनी दीज टेम्परेचर्स कौन कौन से आते हैं या कितने आते हैं बताने. चलिए हम ये भी बता देते हैं कौन कौन से आते हैं. तो हमारा -2.4 भी रेंज के अंदर है, -3.5 भी रेंज के अंदर है, -2.3 भी रेंज के अंदर है. और इसके अलावा देख लेते हैं, बस ये 3 हैं. तो 3 हम कहेंगे 3 टेम्परेचर्स. गालबन 3 टेम्परेचर्स हमारा आंसर होना चाहिए. ये वाला -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सिग्निफिकेंट फिगर मैं अभी आपको नहीं करा रही, इंशाल्लाह इसके बाद करवाऊंगी. अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 3a-4 + 2 इंटू 2 - a. तो पहले हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से. 3 3 = 9a -3 4 = 12 +2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, 2 1 = 2a. अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे. 9a में से 2a माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 9a - 2a 7a. अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले साइन पढ़ेंगे माइनस प्लस माइनस. इस माइनस का मतलब है माइनस करना. 12 में से 4 माइनस किया 8. अब साइन कौन सा लिखना है हमने, बड़ी वैल्यू का. इन दोनों में बड़ी वैल्यू 12 है और इसी का हमने साइन किया. 7a - 8 आंसर आ गया. गिवन दैट 4x = 3y, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 8x + y होल अपॉन y. आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत टफ है, हालांकि जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसे. ये देखें
हमारे पास है 4x इज इक्वल टू 3y। हम इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वेरिएबल राइट पे है तो वो लेफ़्ट पे है, तो लेफ़्ट पे तनहा रहे तो वैल्यू निकालना अच्छा लगता है। मैं x की इसलिए निकालूंगी। ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 3/4y। अब ये वैल्यू पुट इन अबव एक्सप्रेशन, अबव सेकंड एक्सप्रेशन। अब ये हम दूसरी एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू रख देंगे इसकी x की जो हमने निकाली है। एक्सप्रेशन हमारी थी ना 8x + y/y, तो हम x की जगह लिखेंगे इन टर्म ऑफ y लिख देंगे ना x को, तो 3/4y। ठीक है, फिर हमारा ये वाला y है, ये हमने इस x की जगह लिखा है 3/4y। ठीक है, होल अपॉन y। अब ये 4 2 8 कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो हमारा आ गया 6y + y होल अपॉन y। अब 6y + y, 6 और 1 हो गया 7y, 7y अपॉन y। ये y और y कैंसिल हो गया और हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो के आ गया 7 आंसर आ गया हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है इसकी। अब आगे देखते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो करो आप। एक्सप्रेस दिस टर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर हमने इसे एक्सपेंड करना है, अगर एक्सपेंड करने की ये बात करते हैं तो हम इसे लिखेंगे 3 रहने देंगे, बाकी तमाम 0 में चेंज कर देंगे। इसी तरह प्लस लिखकर फिर हम 4 रहने देंगे और बाकी तमाम 0 लिख देंगे। आपको पता है उसके बाद बाकी कोई हमारा यूनिट 10 100 1000 वाली वैल्यूज़ ही नहीं है, तो बस हम इस तरह लिख सकते हैं अगर एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो। अब है इसकी वैल्यू मालूम करनी है और आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो 4 × 10⁻⁷ 7/8 × 10⁻⁻21। तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8। अब उसके बाद 10⁻21 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 - 21 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 डिवाइड करने पे 1 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आंसर आ जाएगा। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो 0.5 × 10⁻21 में से ये माइनस कर दिया तो -14। -14 का मतलब ये है कि आप अपने इस पॉइंट को 14 स्टेप लेफ़्ट की तरफ मज़ीद ले जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ था ना, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये पॉइंट को शो करने के लिए हम ये 0 लगा रहे हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, अब ये हमें दिया गया है और हमने k की वैल्यू मालूम करनी, तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। यानी हमारे पास है 7 × 10⁻⁴ - 3 × 10⁻⁴ इज़ इक्वल टू k × 10⁻⁴। अच्छा, अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम 10⁻⁴, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 7 माइनस ये वाला 3, और फिर जब इसमें से 10⁻⁴ लिया तो 10⁻⁻1 है, इज़ इक्वल टू k × 10⁻⁴। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 और ये नीचे जाकर 3 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने पे 0.3 आ जाएगा। यानी 10⁻⁻1 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10, इस तरह ये 3/10 हो गया। जब ये 3/10 हुआ तो डिवाइड करने पे 0.3 आंसर आ गया, k × 10⁻⁴। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 में से 0.3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.7 × 10⁻⁴ इज़ इक्वल टू k × 10⁻⁴। अब उसके बाद ये 10⁻⁴ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे k का आंसर आ जाएगा 6.7। तो हमारा आंसर है 6.7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² होल क्यूब। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ये क्यूब दोनों नंबर्स पे अप्लाई होगा, 2 पर भी आएगा क्यूब और x² पर भी आएगा। जब पावर पे पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और ये x की पावर हो गई 2 3 = 6। हमारा आंसर 8x⁻⁶ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 6t³
डिवाइडेड बाई 2/3 टी स्क्वायर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 3/2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल कर देगा इसको, 2 3 ज़ा 6, ये टी स्क्वायर इसके 2 टी को कैंसिल कर देगा, नतीजे में 1 पावर रह जाएगी। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 टी इसका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको जब ये सिंपल से क्वेश्चन ख़त्म होंगे तो फिर तफसील के साथ डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन को समझाकर वीडियोस सेपरेट बना दी जाएंगी हर टॉपिक के लिहाज से, जैसे हमने फंक्शन की वीडियो बनाई थी। अब आ जाएँ इस पर। ये हमारा पेपर है, पेपर 1 है और मैथ्स O लेवल का, और मई जून का 2021 का है, 4024/11 है। और ये 11 और 12 में मैं कंफ्यूज होती हूँ, बहरहाल ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह आपको लिख कर शो कर दिया है। अब आते हैं पहले वाले पर। 74.6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 3.89 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व कर देना है हम। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 1 लग के करस्पॉन्ड करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, यानी 10 नीचे आ जाएगा। बहरहाल मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10, अब आपने इसका पॉइंट हटाया, 1 आया, करस्पॉन्ड किया नंबर को नंबर से तो ये 0 हो गया। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह ये है 3.89, इसका आपने पॉइंट हटाया तो 1 आ गया, फिर ये 2 नंबर हैं तो 2 0 आ गया, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, इससे 389 बन गया। तो 746 में से आप 389 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 357। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये DMAS के तहत होगा, यानी डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें डिवीज़न नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे हम। 5 यूँ ही रहेगा, प्लस डाला, 3 2 ज़ा 6 -1। उसके बाद DMAS में मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, ऐड कर लिया, 6 और 5 11, इसमें से माइनस किया 10। तो ज़ाहिर है ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपको रिवाइज कोई नहीं करवाता है। मैंने कहा इस बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाए और जो चीज़ आप भूल चुके हैं वो आपके जहन में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द नंबर्स अबव राइट डाउन। ये नंबर जो दिए गए हैं, फैक्टर ऑफ 70 किस टेबल में 70 हाँ इनमें से किस टेबल में आता है? तो 15 में नहीं आता, 125 में नहीं आता, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसमें भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, और इसको देखते हैं तो ये बाहर निकल कर 5 हो जाएगा, पेयर बन के 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 से ये होता है अ फैक्टर ऑफ 70, 5 जो है फैक्टर ऑफ 70 है। 14 जो है वो भी फैक्टर ऑफ 70 है। इनमें से ये 2 नंबर जो हैं 70 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अ क्यूब नंबर वो कौन सा नंबर है जो क्यूब हो रहा है? तो आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि आप इसे जब क्यूब करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्यूब तो होता है मगर इसके साथ ये रूट है, इसलिए 2/3 होता है ये इसकी। अब इनमें से क्यूब कौन सा होता है? 125 होता है। 125 जो है वो क्यूब होता है। इसके अलावा आप चेक कर लें और कोई भी 125 कैसे होता है? 5 क्यूब कहलाता है। ये 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, इसलिए ये क्यूब नंबर है। इर्रेशनल नंबर तो ये आपका √8 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, रूट वाली वैल्यू। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इस पर आपने 7 और 5 का एलसीएम लेना है। दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35। 7 की टेबल में 35 कब आता है? 5 पे उस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की टेबल में 35 कब आता है? 7 पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14। अब हम इसे प्लस करते हैं तो 29/35 यही इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है फाइंड 2/3 ऑफ 6/11। 2/3 ऑफ 6/11 ऑफ अमूमन 2 नंबर्स के दरमियान जब आ रहा होता है तो वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा होता है, आपने ये लिख देना है। उसके बाद जो कैंसिल होता है कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4/11। ये हमारा आंसर 4/11 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की सूरत में लिखना है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे सिंपल।
ये इवन नंबर है इसलिए इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अभी भी इवन नंबर है इसलिए 2 से करूँगी। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14। ये सिर्फ 7 के टेबल में अब नज़र आ रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और ये 11 1 ज़ा 11। तो फिर ये हमारे फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हमने HCF मालूम करना है 308 और 66 का। तो हम 308 और 66 दोनों को देखेंगे कौन से सेम नंबर में आते हैं। जब तक ये सेम नंबर में आते रहेंगे हम जब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो नंबर जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं दोनों नंबर। तो उसका मेथड यही होता है कि सेम नंबर जब तक आ रहे हैं जब तक हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों इवन नंबर हैं, 2 से हम करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब हम देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो मैंने आपको पहले मेथड सिखाया हुआ है कि हम नंबर को ऐड करके चेक करते हैं। अगर वो नंबर की एडिशन 3 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 5 और 1 6, 6 और 4 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब ये 3 से नहीं हो सकता। ये किस टेबल में आता है? ये 3 और 11 में आता है। अब 3 वाली बात तो इनमें सेम नहीं है। 11 चेक कर लेते हैं। ये 11 के टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। हाँ, दोनों 11 में आते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 3 ज़ा 33। अब ये दोनों किसी सेम नंबर में नहीं आते क्योंकि ये 2 और 7 में आता है और ये सिर्फ 3 में आता है। तो अब हमारे कॉमन फैक्टर जो हैं वो 2 और 11 हैं और हाईएस्ट करने के लिए हम कहेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 है, यानी 22 हमारा आंसर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x + 15 - 2x + 8 सिंप्लीफाई करना है। तो हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 6x - 2x को किया तो 4x हो गया और प्लस 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 ये था प्लस माइनस माइनस और ये प्लस 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 15 और 8 हो गया 23। हमारा आंसर आ गया 4x + 23। अब है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। x - 5 होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। देयरफॉर x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस साइन, फार्मूले का 2 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट यानी x × 5 प्लस फार्मूले का प्लस साइन फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये हमारा बन गया x स्क्वायर - 5 2 ज़ा 10x + 5 5 ज़ा 25। आंसर आ गया x स्क्वायर - 10x + 25। अब आ गया ग्रेटर और लेस देन पहचानना है हमने। इसमें 0.6 किलोग्राम है। अगर हम इन दोनों के सेम कर दें तो 0.6 का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 ग्राम हो जाएगा और ये 60 ग्राम है। अब आप बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। 600 ग्रेटर है तो हम ग्रेटर देन का साइन लिख देंगे इस तरफ किलोग्राम की तरफ। अब इसकी बात करते हैं तो ये 15 किलोमीटर है और मीटर में चेंज करने के लिए जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15,000 मीटर बन जाता है, जबकि यहाँ भी 15,000 मीटर है तो ये इक्वल हो गया। अब ये है 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या मैं 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी? नहीं, क्योंकि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो हम 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो इस तरह ये हमारा बन जाएगा 4 टाइम इसमें 0 लग जाएंगे और इस तरफ हमारे पास 400 है। यूनिट हमारे दोनों सेम है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ग्रेटर क्या हुआ? यही ग्रेटर हुआ। ये इस तरह हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गालिबन अब हमारा नेक्स्ट पेपर में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो देख लेते हैं हम। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी। ये आ गया अब हमारा पेपर 1 मई जून 2021 का और ये 4024/12 है। हमने 0.45 को फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे
तो पॉइंट हटाने से हमारा यहाँ 1 आ गया और फिर 2 ज़ीरो। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल में आता है 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 9/20 आंसर आ गया। ठीक है, अब राइट दीज फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसमें से स्मॉलेस्ट बतानी है। दो मेथड हैं, या तो आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लें कि जैसे इसका मैं निकाल रही हूँ, 5 के टेबल में 40 कब आता है, 8 पे 0.8 आ गया, इसका 0.7 आ गया और इसको डिवाइड किया हमने तो 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, ये 3 नंबर आ गए। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसके नीचे के नंबर सेम कर लें, जैसे 5 को 20 में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16/20 बन गया, इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 14/20 बन गया और ये वैसे का वैसा रहा। तो अब आपको पहचानने में आसानी हो रही है कि 16/20 बड़ा है या 14/20 या 17/20, तो ज़ाहिर है ये बड़ा है। और अगर आप पॉइंट में देखते हैं तो ये 0.85 बड़ा है, इसलिए हम 17/20 को पहले लिखेंगे। आप यहाँ से देखते हैं तो ये 16/20 बड़ा है और ऐसे पॉइंट्स में देखते हैं तब 0.8 बड़ा है। आपको जो भी तरीका पसंद आए। तो ठीक है, यहाँ अब हम 4/5 लिखेंगे और लास्ट में हम 7/10 लिखेंगे। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क आउट दिस, और फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, उन्होंने शर्त रख दी है, वरना हम पॉइंट में भी आंसर दे सकते थे। तो अब हम काम करें 3 होल 2/5 माइनस 1 होल 3/4। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, 17/5, 4 1 ज़ा 4 और 3 7/4। अब एलसीएम ले लेंगे हम, 5 4 ज़ा 20 एलसीएम आ गया। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 पे आता है। 17 4 ज़ा 68, 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पे आता है। 7 5 ज़ा 35 हो गया। अब उसके बाद ये माइनस कर दिया 33/20, इसको कैंसिल डिवाइड करेंगे 33 को अंदर रख के 20 से, तो 21 ज़ा 20 माइनस किया 13 आ गया। 1 होल 13/20 ये हमारा आंसर है, 1 होल 13/20। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 270 के। तो सबसे पहले ये इवन नंबर है इसलिए 2 से स्टार्ट कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब उसके बाद ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो फिर 3 में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबका सम करके देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 9। अगर सम 9 3 के टेबल में आता है तो फिर ये पूरा भी कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए अब हम 3 से करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 3 5 ज़ा 15, 5 और 4 9। इसका मतलब ये अभी भी 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 और 1 6, ये अभी भी 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5। तो हमारे प्राइम फैक्टर 270 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम हो गया मल्टीप्लाई बाय 5, ये आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। अब इसमें हम 270 और 225 को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ये 2 में आता है मगर ये ऑड है, 2 में नहीं आता। ये तो 3 में आता है, इसे चेक कर लेते हैं। 3 में आता है, यानी 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 आता है तो इसे 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 0 0, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ये तो 3 में मज़ीद प्यारा है, ये तो 3 टाइम आया था ना 3 में। अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 और 5 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, ये 3 में आता है क्या। 5 और 2 प्लस किया 7, 7 3 में नहीं आता, तो 3 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 5 है और 5 में ये दोनों आते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। अब देखिए ये 2 और 3 के टेबल में आता है और ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो मज़ीद इनके प्राइम फैक्टर सेम नहीं है। तो हमने जो कॉमन फैक्टर निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो हमारा आंसर 45 है।